आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के बीच एक अच्छा सा प्यारा सा मिठास सा सवाल सब्जेक्ट लेकर, और वह है इतिहास। इतिहास का 4 खंड है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व, जिसमें आज हम लोग एक खंड शुरू कर रहे हैं, वो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत माने तो ऐसे ऑप्शनल जब पेपर हम पढ़ाते हैं तो उसका एक अलग भाव से पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हम जो टारगेट करेंगे वो पीटी को टारगेट करेंगे। तो जिसका भी अभी 67वीं बीपीएससी है वो अगर इसको फॉलो करें तो यकीन मानिए आपको जो 6 से 7 प्रश्न आएगा उसमें 5+ प्रश्न आप डायरेक्ट टेली कर जाएगा हमारे कॉपी से। हो सकता है 6 का 6 भी टेली कर जाए। तो आपको जितने भी जिसमें भी मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आएगा वो सारा प्रश्न आपको यहाँ से दिख जाएगा। और हम लोग सही बात यह है कि ग्राफ से पढ़ेंगे, और दूसरी बात यह है कि जो पढ़ेंगे यही याद हो जाएगा। मतलब घर के लिए कोई लफड़ा नहीं रखना है, कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है और साथ ही तैयार कर लेना है। कचरा जितना भी है उसको साइड कर देना है बिल्कुल। और द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन होगा उसको जरूर दबाइए, वहाँ पर एक ऑल होगा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारा वीडियो अपडेट आपके पास चला जाए। और इससे क्या होगा, आपको पता चल पाएगा कि आज कौन सा लेक्चर पढ़ा और आज कौन सा लेक्चर पढ़ा है, आप उनसे अपडेट रहेंगे। दूसरी बात, अगर हमारा नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है TWC बाय बबलू सर के नाम से, उसको आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको कुछ सारा जैसे टेस्ट वगैरह सब PDF सब फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक कंप्यूटराइज मटेरियल चाहिए और आप चाहते हैं कि क्लास का एक सिस्टमेटिक लेक्चर चाहिए, तो हमारा एक ऐप है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन के नाम से। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और वहाँ पर जाके क्लास सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। और अगर नोट्स चाहिए तो सारा कंप्यूटराइज नोट्स वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग लेक्चर फ्री में आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आप 10 रुपया 5 रुपया खर्च नहीं करना चाहते तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, दूर घर बैठे। ये सब खास करके आप सभी के लिए ही व्यवस्था किया गया है। करना क्या है, कॉपी खोलना है। अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल को आगे रखना है, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पॉज करना है और लिखना है। साथ ही लिखाएंगे, साथ ही लिखना है अगर आप सजग विद्यार्थी हैं तो। बाद बाकी हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको पढ़ने की। तो हम लोग का आज का सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत। क्या है भाई? मध्यकालीन भारत। सबसे पहले हम पूरे इतिहास का खांचा वाचा नहीं करने वाले, ताकि जो पढ़ेंगे उसी के बारे में डेवलपमेंट बनाएंगे। अच्छा, उसका प्लेलिस्ट बना दिए थे, वो जो पर्यावरण पारिस्थितिकी था उसका प्लेलिस्ट बना के उसमें एक सिस्टम में डाल दीजिए तो विद्यार्थी को सुलभ हो ना। और हाँ बिल्कुल डाल देना। और इसका भी एक आज प्लेलिस्ट बना दीजिएगा मध्यकालीन भारत के नाम से। मध्यकालीन भारत, ठीक ना, के नाम से बना दीजिएगा और उसमें सारा लेक्चर स्टेप बाय डाल दीजिएगा। आइए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम इसका ये देख लें कि सर जो मध्यकालीन, ध्यान समझिएगा, मध्यकालीन इतिहास है तो हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ने वाले हैं। मतलब भारत का बीच का समय। सबसे पहले हम आपको कुछ टाइम स्लॉट्स बताना चाहते हैं, टाइम पीरियड बताना चाहते हैं, 1 सेकंड, ताकि आपको इतिहास में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो हम लोग प्राचीन उसका यूज करेंगे, लेकिन अभी हम चूंकि प्राचीन पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन हमको पढ़ना है, आधुनिक भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आइए एक बार समझिए ध्यान से। अगर हम इसका पीरियड पूछेंगे कि सर मध्यकालीन मतलब कहाँ से कहाँ तक, अगर पूछें तो क्या कहेंगे आप? कहाँ से कहाँ तक? अगर हम बात करें तो 7 से 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। इस स्लॉट को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत कहते हैं। मध्यकालीन भारत। पहला बात, एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही तैयार हो गया। मध्यकालीन भारत का पीरियड क्या है, अवधि क्या है? तो क्या कहोगे आप? 712 से 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी तक। अगर एक लाइन में ठेठ भाषा में कहें तो हम अपने तरीका से, चूंकि हिस्ट्री को थोड़ा मॉडलिंग करना है अपने तरीका से, तो अगर हम कहें तो हम कहेंगे अरब के आक्रमण से लेकर औरंगजेब के मृत्यु तक। अगर एक लाइन में कहें तो हम कहेंगे
जो मुस्लिम अरब कंट्री है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर और औरंगजेब के मृत्यु तक, अगर हम कहें इसको, अगर हम इसको हम एक स्लॉट में हम अपने हिसाब से बांटना चाहे तो कह सकते हैं, अरब के आक्रमण से लेकर, जो अरब कंट्री हम पे आक्रमण करेगा वहां से लेकर कहां तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। कहिएगा ऐसा सर क्यों? क्योंकि 1707 में किसकी मृत्यु हो रही है? और 712 में क्या हो रहा है? अरब का आक्रमण हो रहा है। भारत पर आक्रमण हो रहा है, इसीलिए हमने स्लॉट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए तो 3 प्रश्न आपका और तैयार हो गया। अरब का आक्रमण कब हो रहा है? 712। औरंगजेब की मृत्यु कब हो रही है? आपके घटना चक्र में भी क्वेश्चन होगा और सेट में भी क्वेश्चन होगा। तो देखा जाए 3 क्वेश्चन हंसते से तैयार हो गया हमारा। तो हम आज पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले इसका हम देखेंगे टाइम पीरियड। सर कहाँ से कहाँ तक आप इतिहास पढ़ाने वाले हैं? तो सबसे पहला हम बता दें आपको 712 ईस्वी से शुरू करेंगे और 1707 ईस्वी तक हम आपको लेकर जाएंगे। इस सारे पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? मतलब कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? 712 से लेके 1700। आप लोग क्या करिए, हेडिंग दीजिए, आप लोग भी हेडिंग दीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छे से लिखिएगा, सिस्टमेटिक। मौका है, फ्री में मिलता है, पढ़ाई कर 712 ईस्वी से 1700। आप क्या करिए, हेडिंग दीजिए और नीचे में पीरियड लिख लीजिए ऐसे करके, 712 से 1707 ईस्वी। अगर हम कहें अरब के आक्रमण से औरंगजेब के मृत्यु तक, मतलब ऐसे पढ़ना है कि कल जब हमारा जैसे आपको पॉलिटी कितना अच्छा कमांड है, जैसे अगर हम बात करें पर्यावरण कितना मस्त कमांड हो रहा है, ऐसे ही अगर आपसे कोई इकोनॉमिक्स कितना अच्छा पकड़ बना बेसिक सारा, उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे ना मध्यकालीन, तो एक बेसिक सारा व्यू, सारा आइडियोलॉजी आपका तैयार होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, थोड़ा सिलेबस तय कर लेते हैं, क्योंकि पता है देखिए हम क्या क्या, सुनिए बात मत करिए, आप ही लोग के कारण मूल रूप से बैच शुरू हुआ है, ठीक ना। नहीं तो मध्यकालीन अभी शुरू नहीं करते, दूसरा सब्जेक्ट शुरू करते, साइंस करने वाले था, लेकिन आप लोग के कारण मध्यकालीन खास करके, ठीक ना। तो सुनिए ध्यान से, और जिसका बेनिफिट हम सबको भी देना चाहते हैं। हम उस बिंदु पर विशेष जोर देना चाहते हैं जहां बच्चे को कंफ्यूजन है। ये बिंदु तो आपका क्लियर हो गया। पता है इतिहास में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। सर कोई बुक गाइड वाइड सेट वेट पढ़ते हैं ना, कोनो पब्लिकेशन, पता ही नहीं चलता कहां से पढ़े, कि कौन खंड का था, क्या था, पता ही नहीं चलता। सबसे पहला काम ये पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं वो किस पीरियड का है। दूसरा काम ये पता होना चाहिए किस खंड का। अगर ये सब पता चल जाता है तो वो पेपर आराम से आसान हो जाता है। तो सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे क्या, तो आप सबसे पहला नंबर में चैप्टर लिखिएगा। इसको सिलेबस हम कहते हैं, सिलेबस लिखिएगा। जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे। ये आपका सिलेबस भी है, भारत पर अरबों का आक्रमण, मतलब अरब कंट्री का आक्रमण। इसी में हम देख लेंगे तुर्की सब का आक्रमण कैसे होगा, तुर्की सब पढ़ेंगे इसी में। दूसरा, नहीं तो अरब का आक्रमण एक बार पढ़ लेंगे और इसको हम तुर्की वाला को सेपरेट कर देते, दूसरा टॉपिक, ताकि आपको आसान लग जाए। महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। यहां से भी क्वेश्चन खूब आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है, क्योंकि आपको याद होगा भारत पर लूटा था, भारत को सोमनाथ से लेकर सारा कुछ लूटा, ठीक ना। इसको ये जो है ना, सुनिए ध्यान से, बात मत करना है, बात करिएगा तो फिर आ जाएगा गुस्सा, फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका सुबह, ठीक ना। तो एक्चुअल में महमूद गजनी। दूसरा पढ़ना है मोहम्मद गौरी पढ़ना। बोले ना महमूद गजनी के बाद, अब हम क्या करें, वो नबी कर रहे हैं, तो महमूद गजनी साम्राज्य बनेगा ना, गजनी साम्राज्य याद आ रहा है ना, कुछ बच्चे को इसमें पढ़ाए हैं। गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान का क्षेत्र वाला, और उसी को राजधानी बनाएगा। इसका पप्पा याद है, सुबुक्तगीन,
और वो जो है किसी का गुलाम था, दामाद के तौर पर जो उसके गुलाम था, लेकिन हो गया उसकी बचिया से, समझ गए ना। और उसके बाद फिर वो जैसे मरा, ये अपने बेटा, समझ रहे हो, बड़ा रोचक है। लेकिन क्या है ना कि एक होता है कहानी समझ, ये सब जनरली इसको लॉजिकल कहानी से हम पढ़ाते हैं ऑप्शनल पेपर में। कहाँ पढ़ाते हैं? ऑप्शनल पेपर में, ताकि उसके पास आइडियोलॉजी बन जाए, वो लिख पाए। क्योंकि इस कहानी सबसे आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता नहीं है, मेरे बात को समझना। कहानी सबसे क्वेश्चन तो इसकी जो बता रहे, इस सब स्टोरी, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन क्या है ना कि इससे दिमाग में आपको लगे आहर क्या है, लेकिन क्वेश्चन जहां से आता है उस बात को हमको विशेष जोर देना है, उस बात को हमको ज्यादा जोर देके अपने दिमाग में फीड करना है। ठीक ना, समझ में आए कि नहीं है? तो हम लोग देखें तो मध्यकालीन देखेंगे तो 2 पैटर्न से पढ़ सकते हैं। इसमें से कई सारे बच्चे बीपीएससी का ऑप्शनल जब हमसे पढ़ेंगे आप लोग, तो आपको हम जब उसमें ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम कोई स्टोरी वाइज बताएंगे बहुत सारी बातें। अभी आपको प्रीलिम्स पर ध्यान देना, फोकसिंग प्रीलिम्स, फोकसिंग प्रीलिम्स। तो सबसे पहला आपने क्या सिलेबस लिखा, दूसरा क्या लिखा आपने, तीसरा क्या लिखा आपने, चौथा सिलेबस लिखिएगा सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल, सल्तनत एकदम पूरे खंड बाय खंड, जहां जहां से क्वेश्चन आता है ना वो सब हम तोड़ के बता देते हैं आपको। सल्तनत काल पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य काफी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सेट में दिखेगा। आपको देखिएगा ना, हम जो पढ़ा रहे हैं 6 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, 7 क्वेश्चन जो आएगा। बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज लिख लीजिए, बहमनी राज, बहमनी राज, बहमनी राज, बहमनी राज। कितना टॉपिक हो गया? स्वतंत्र प्रांतीय राज, स्वतंत्र प्रांतीय राज, स्वतंत्र प्रांतीय राज। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक भक्ति आंदोलन। हाँ हाँ, भक्ति आंदोलन, इसी में पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। अगला मुगल साम्राज्य, इसमें हम पढ़ेंगे वहां से वहां तक, मतलब बाबर से लेकर औरंगजेब तक पढ़ेंगे, बाबर से लेकर औरंगजेब तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है उत्तर मुगल काल का जो टॉपिक है वो आधुनिक में पढ़ेंगे, है ना। अगला, अगला टॉपिक जो लिखिएगा मुगल शासन व्यवस्था, मुगल शासन व्यवस्था, मुगल शासन व्यवस्था, मुगल शासन व्यवस्था। बहुत मजा आएगा आपके सर, इतना मतलब बहुत मजा आएगा, आप खाली लगातार बने रहे। मुगल शासन व्यवस्था। अगला हम लोग पढ़ेंगे मराठों का उत्कर्ष, मराठों का उत्कर्ष पढ़ेंगे, मराठों का उत्कर्ष पढ़ेंगे, मराठों का उत्कर्ष। और लास्ट में क्या करेंगे, कुछ छोटे मोटे बातों को क्या करेंगे हम कंटेंट के तौर पर शामिल करके विविध कर लीजिए, विविध कर लीजिए, विविध कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई आपत्ति है क्या? बहुत दिल करेगा तो हम फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा लेंगे। क्या करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन का एमसीक्यू जरूर लगाएंगे, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए आपका मैथ्स का सेट बन रहा है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन के क्वेश्चन का, और वो बहुत जल्द VVI क्वेश्चन का एक पत्रिका आएगा आप लोगों के बीच में, बुक। दूसरा नंबर में इसी तरह से इस पेपर का खत्म होने से पहले आपको इसका VVI क्वेश्चन का लिस्ट मिल जाएगा एक पत्रिका के तौर पर, ठीक ना। पतली सी बुक आएगी, करीबन 25 पेज की 20 पेज की बुक आएगी। ये द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन के नाम से, ऑथर बाय बबलू सर के नाम से होगा। ये आपको ऐप पर भी बुक मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिल जाएगा, बहुत कम में मिलेगा। हमको लगता है 60 PDF फॉर्म में लीजिएगा तो वही करीबन 60-70 रुपया तक में ये बुक आ जाएगा। मे भी 51 रुपया रखेंगे, कोशिश करते हैं, देख रहे हैं। और अगर आप मतलब इसका हार्ड कॉपी में लीजिएगा तो शायद हमको लगता है वही 100-125 रुपया में ये बुक आपको मिल जाएगा। ये टॉपिक खत्म होने से, नहीं ये आधुनिक मध्यकालीन की बात है। हाँ, अभी मैथ पर काम बन रहा है, अभी मैथ का आप लोगों का बुक बन रहा है, मैथ सब्जेक्ट का बुक बन रहा है, VVI क्वेश्चन का लिस्ट खंड वाइज, उसको 25-25 का शिफ्ट वाइज बन रहा है, ताकि BPSC वाले को भी सबको काम आ जाए। उसका हम एक सिस्टमेटिक बनवा रहे हैं, ठीक ना। तो वो आप लोगों के बीच जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका चैप्टर खत्म होने से पहले आप लोगों का के बीच आ जाएगा, ठीक है।
तो आइए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बताइए। तो सबसे पहला हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले बात हमने बताया, देखिए ध्यान समझिएगा, सबको प्लेन कॉपी लेना है। कौन सी कॉपी लेना है? प्लेन। और ग्राफ पढ़ना है तो प्लेन कॉपी पढ़ना चाहिए, लाइनिंग वाला में नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए एकदम कितना अच्छा बच्चा, प्लेन कॉपी लेना है। और दूसरा नंबर में अगर नहीं लिए हैं तो आज जाके घर पर प्लेन कॉपी खरीद लेना है। इसको प्लेन में लिखिएगा, क्यों? क्योंकि हम पूरे मध्यकालीन ग्राफे से पढ़ाएंगे, वो भाषा नहीं लिखाएंगे, ये लिखो वो लिखो, बड़ा दर्द होता है बच्चे को। मुख्य कंटेंट लिखा देंगे ताकि एक बार बच्चा सुने, एक बार देखे। और खासियत क्या है, आप पढ़ते हैं तो आपकी समझ में है ना, दूसरा नहीं समझे, मेरा ये कहना है ना। दूसरा तभी समझे जब वो या तो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ ले, या फिर हमारा भाषा हमको फॉलो करे तभी समझ में, मेरा ये कहना है। ठीक है, इसीलिए हम पूरे लैंग्वेज की बुकिस के तरह नहीं लिखाना चाहते, एक उसके पूरे निचोड़ सिस्टम को पढ़ाएंगे, एकदम मजेदार। इसीलिए एक दिन अपसेट मत रहिएगा, अगर भैया फिर दिक्कत है। तो आइए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको शुरू करते हैं। कोई आपत्ति है क्या? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अच्छी बात है। तो हम लोग एक खंड करके लिखेंगे और समझेंगे। सुनिए ध्यान से। पहला टॉपिक है हम लोगों का क्या? भारत पर अरबों का आक्रमण। क्या बताया हमने? भारत पर, पता है अभी जैसे भारत हम बोले ना, और आपको मैप कमांड होता, या अभी जैसे अरब कंट्री बोले तो आपको अरब कंट्री दिमाग में बोले और दिमाग में आ जाता इमेज, ठीक है ना। हम कहेंगे अफगानिस्तान, क्योंकि हम गजनी साम्राज्य बनाएंगे तो कहेंगे अफगानिस्तान, आपको दिमाग में आ जाता। ईरान की बात करेंगे आ जाता। इससे क्या होता पता, पूरे इतिहास आपको आसान लगने लगता, ठीक है ना। तो कहेगा सर तब ये कैसे आएगा? सर ठीक, आप लोगों का हर एक दुख को दूर करने के लिए आ गया है बबलू सर, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी, और ऑफलाइन तो 10 साल से पढ़ा ही रहे, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात हम इसके बाद एक मैप का क्लास चला रहे हैं आप लोगों को, और शुरू करने वाले हैं इंडिया से। कहां से? इंडिया से। एकदम एक एक टर्म पर ज्ञान देंगे इंडिया का। इंडिया ऐसे आंख मुड़िएगा तो इंडिया के बारे में सारा फीचर्स निकल के आ जाएगा। आंख बंद करेंगे, बिहार से हैं आप लोग तो बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पीसीएस, ये सारे एग्जाम, बिहार का जितने भी एग्जाम है उसमें काम आया करेगा। तो बिहार को स्पेशलाइज पढ़ाने वाले हैं 2, और तीसरा तब वर्ल्ड में चलेंगे, तब लास्ट में वर्ल्ड में चलेंगे, हम उल्टा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहला है भारत पर अरबों का आक्रमण। किसका आक्रमण? अरबों का आक्रमण। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, आक्रमण। आप लोग हेडिंग दीजिए कॉपी में, ऐसे लिखें और साथ ही लिखते चलिए। भारत पर अरबों का आक्रमण हम लोग पढ़ने वाले। इसका मतलब हम लोग पर कौन आक्रमण करने वाला है? अरब कंट्री आक्रमण करने वाला है। अरब कंट्री आक्रमण करने वाला है हम लोगों पर, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? है तो बोल दीजिए। हम लोगों पे अरब तरफ से देखा जाए तो हम पे 2 गो भारत, बात नहीं कीजिए लेट महोदय, बात नहीं कीजिए। एक्चुअल में हम लोगों पर 2 आक्रमण हुआ है मध्य के काल में। सबसे पहला अरब का आक्रमण और दूसरा तुर्की का आक्रमण। हमारे ये मुस्लिम भाई थे, तो अरब मुस्लिम आक्रमण इसको कहते हैं, दूसरा तुर्की मुस्लिम आक्रमण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कहेंगे अरब आक्रमण। कोई दिक्कत है क्या? आप लोग जब लिखने लगेगा तो पूरे लिखिएगा, अरब मुस्लिम का आक्रमण। और यहां पर किसका था? तुर्क, या आप लोग लिखिएगा तुर्क मुस्लिम का आक्रमण। कोई दिक्कत है क्या? आपको पहला लिखना है, आप लोग भी ये जो बोलते हैं उसको लिखा कीजिए, आगे में रफ कॉपी रखना, उसको करना और डिजाइन करके पढ़िए। तो पहला उसमें ग्राफ कर लीजिए, पहला अरब मुस्लिम का आक्रमण और दूसरा तुर्की मुस्लिम का आक्रमण। अब वो जमाना चला गया। हाँ। अरब मुस्लिम का आक्रमण, दूसरा तुर्की मुस्लिम का आक्रमण। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? इसका मतलब 2 आक्रमण होने वाला है, 2 आक्रमण होने वाला है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहाँ इसमें जो पहला आक्रमण करेगा अरब के तरफ से, वो करेगा मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम करने वाला है? सुनते चलिएगा ध्यान से, तब लिखिएगा। पहले सुनना है, फिर हम अपने कहेंगे लिखने के लिए, हम हर बढ़ाएंगे नहीं, अपने देंगे लिखने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम
कौन करेगा आक्रमण हम पे? मोहम्मद बिन कासिम। देखिए हमारा 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? अरब, तुर्क, फलना चिलना, क्या मारना है? अरब कंट्री ने आक्रमण किया। देखा जाए तो मध्यकालीन के तौर पर अरब मुस्लिम में कौन पहले किया था? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम कौन था? प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मिल गया कुल्लू। हम आपको सिलेबस में लिखाए हैं अरब का आक्रमण, तो एक्चुअल में हमको किसको पढ़ना है? मोहम्मद बिन, अर्थात अरब आया हम पे आक्रमण क्यों किया, कब किया। हमारा क्या है ना, लोचा समझिए ध्यान से। हमारा एक कहना है, हम हर सब्जेक्ट का विद्वान नहीं बनेंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट का क्या, क्यों, कैसे और उसका फीचर्स, उसकी विशेषता, उनकी संस्कृति हमको पता होना चाहिए। आक्रमण कब किया, क्यों किया, और उसके बाद जिस समय आक्रमण किया था उस समय हमारे यहाँ राजा कौन था और उससे कैसे युद्ध किया, और उसके बाद उसके आक्रमण से हमारे यहाँ क्या फायदा मिला, मतलब कुछ फायदा तो मिला होगा, खाली नुकसान तो नहीं हुआ होगा, कुछ उसने आदान प्रदान किया। दूसरी बात, हमारे यहाँ से वो क्या सीख कर गया, ठीक ना, लेकर गया। और तीसरा नंबर में एक चीज और समझेंगे कि एक्चुअल में वो पर्पस क्या था। जैसे धन को लूटना होगा पर्पस शायद, क्योंकि कोई लुटेरा क्या लूटने आएगा, धन को लूटना होगा। डाकुआ का लेने आएगा भारत जैसे समृद्ध राष्ट्र में उस समय ये क्या लेने आएगा? डाकू, 1 नंबर का डाकू क्या लेने आएगा? आएगा लेने के लिए धन, और क्या करने आएगा? ये अपने धर्म का प्रचार करने आएगा। क्या करने आएगा? मुस्लिम धर्म का प्रचार, मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए आएगा। यही पर्पस होगा, और क्या होगा जनरली। देखिए ये सब कॉमन सेंस की बात है। आप मेरे पास इतिहास थोड़ा सा अच्छा से फॉलो करिए, हम बताते हैं। 60% बात तो आप ऐसे तर्क पर बताइएगा तो शूट कर जाएगा, क्योंकि इतिहास तो क्या है, बीता हुआ कहानी है। जिसको जीवन का बीते हुए पर अनुभव बन जाओ तो ऐसे ही किसी का कहानी बता देगा। नहीं समझ में आए कि नहीं? और हाँ, जिसको जीवन का पूरे अनुभव है वो उसका बता देगा, या जिसको उसके बारे में पता है वो आगे का फ्यूचर बता देगा, है कि नहीं है? या तो ये सीखो वो बताओ, वो सीखो ये बताओ। इतिहास तो हम इसीलिए पढ़ते हैं कि किसी के जीवन की घटना को देखें, किसी की परिस्थिति को देखें, किसी के डायलॉग को देखें, तो उस डायलॉग से फिर आगे मूल्यांकन कर सके, है कि नहीं है? इतिहास तो इसीलिए पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं है? देखते होंगे आप लोग, कोई भी देश में नीति बनने से पहले 1 साल पहले उस पर हम चर्चा कर देते हैं। चाहे 2013 की बात करें, 14 की बात करें, 15, आप नोटिस करिए 16, उसमें वो चीज आपको कुछ दिन के बाद आपको मालूम होता है, 2 साल के बाद वो कानून के बन के आ जाता है। क्यों? क्योंकि पता होता है कि आने वाला ये वक्त होगा और ये परिस्थिति होगा। ये परिस्थिति आपको दिखने लगेगा। जैसे आने वाले वक्त में 2050 का मॉडल क्या होने वाला है भारत का, ये आपको, अगर इतिहास को बहुत अच्छे से बारीकी से आप अध्ययन करिए, आपको एक नक्शा दिख रहा होगा कि आने वाली संस्कृति भारत की किधर जा रही है। यही है इतिहास का देन। इतिहास जो है यही चीज जो है हमको क्या करेगा, देन दे रहा है, यही हमको ज्ञान दे रहा है। तो हम लोग सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो अगर हमको एग्जामों को देखना है और इस पर नीति बनाना है, तो सबसे पहला अरब मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम। अब लिख लीजिए मोहम्मद बिन कासिम, ऐसे ही ग्राफ से। क्लियर हो गया? अब आइए, अब एक चीज हम आपको और बताते हैं। अब इसके बाद यही जो बेचारा आक्रमण किया, इसको हमको पढ़ना है, बहुत भीविया है, एग्जाम के लिए बहुत तगड़ा है। फिर हमारा तुर्की आक्रमण होगा। तुर्की में सबसे पहले अगर हम देखेंगे, देखिए कई सारा होगा, सुबुतगिन वगैरह सब, लेकिन उस सबसे क्वेश्चन नहीं आता। हमको क्या है ना, एग्जाम इस बार दिमाग में टारगेट है। क्या दिमाग में टारगेट है? लेकिन पढ़ाएंगे सब बात, लेकिन हमारा जो ग्राफ करेंगे, मेरा ये कहना है कि हम मार्कर जो मेरा बोर्ड पर चले वो लाइन में दम होनी चाहिए, और वो बात एग्जाम हॉल में आना चाहिए। तब हुआ बबलू सर वाली बात, ठीक ना, नहीं तो गड़बड़ बात, ठीक ना। तो सबसे पहली बात यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहले महमूद गजनबी के बारे में पढ़ने वाले, जो हम लोग पे एग्जाम में बहुत मध्यकालीन से अगर देखा जाए ना, अगर मध्यकालीन से देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा आता है। महमूद गजनबी, लीजिए उस बबुआ का नाम लिखिए। जब ये पढ़ लेंगे ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद
गौरी। क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, गौरी के बारे में भी देखेंगे। बहुत सारा युद्ध लड़ाएंगे, तराइन का, ये सब का। अभी पेशेंस देखिए, बड़ा एग्जाम का एकदम पढ़ लीजिए, पूरे नॉलेज आ जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो बेचारा जब अंतिम अवस्था में पड़ेगा तो इसका जो गुलाम सब बचेगा, इसका जो गुलाम सब रहेगा उसी को वही सल्तनत दरबार बनाएगा, जिसका नाम होगा दिल्ली सल्तनत। क्या नाम होगा? तब फिर पढ़ेंगे दिल्ली। क्या यही सब सिलेबस लिखे आपको? दिल्ली सल्तनत। आपको एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, अरब में आक्रमण करने वाला कौन बबुआ है? समझ में आया ना? और तुर्क से कौन है? उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? मतलब गजनवी के बारे में पढ़ना है, गौरी के बारे में पढ़ना है, और फिर सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये बात सब जुबान पर होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। जुबान मतलब अगर कोई चर्चा करे तो आप आराम से बता सको, अरे भैया इसके बारे में ये बात है, ऐसी रटा देंगे, क्लास में रटा देंगे, दावा देंगे, रटा देंगे। क्या यह समझ में आया? लिख लीजिए इसको। पहला क्या बताए? मोहम्मद गजनवी। दूसरा, तीसरा कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो होने नहीं देंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो अब हमको क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, ऐसे आप पकड़ना शुरू करिए, हम बुझेंगे इतिहास, आप समझ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम कौन है? अच्छा, अरब का ये पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया, इसीलिए इसको हम पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? पूछिए, कोई शर्म नहीं डांटेंगे, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सिर्फ नो ऐसे मिस्टेक्स आ गया। हाँ है। अच्छा, रियल में आपको समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है इतिहास कुछ सर आप जटिल करने वाले हैं? नहीं करेंगे, इतिहास के पोस्ट ग्रेजुएट बाबू हैं। आइए, आपको हम आसान कर देंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या? भारत पर मुस्लिम का आक्रमण। अच्छा, जानते हैं कभी कभी कोई बुक लिखता है मुस्लिम का आक्रमण, भारत पर मुस्लिम का आक्रमण नहीं है, मुस्लिम भाई का आक्रमण है ना, तो मुस्लिम का आक्रमण, फिर इसको बांट देगा अरब का आक्रमण, तुर्क का आक्रमण। आप इससे भयभीत मत होइएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया अरबों का भारत पर आक्रमण। अरबों के आक्रमण को हमने अरब में कौन सा है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन, आप हेडिंग दे दीजिए अब, मोहम्मद बिन कासिम, यहीं से लिखा है सिलेबस। अरब में मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क के तरफ से कौन कौन है? एक बार बोल दीजिए, तुर्क के तरफ से कौन कौन है? वाह, अब सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहला नंबर में आपने बताया अरबी शासक। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कहेंगे उसको लिखना है ग्राफे से। अरबी शासक में क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद बिन कासिम। यही शासक है ना? इसी बारे में पढ़ना है ना? अगर हम आपसे कहें, हम क्या कहें, एग्जाम कहेगी कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आया आक्रमण करने? 712 एडी। अच्छा, ईस्वी को कह सकते हैं एडी? ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी। फिर से बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी कहते हैं। मतलब ईस्वी याद रखिएगा एक लाइन में। वैसे ईसा लिखते हैं, लेकिन ईस्वी शॉर्ट में हम लोग ईस्वी कहते हैं ना, और इसको कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। चलिए, वैसे हम प्राचीन में इसका कालखंड बता दें। अगर हम कहेंगे इस पर आक्रमण कब किया, क्या कहोगे आप? तो पहला एरो लिख लीजिए इसके बारे में। 712 ईस्वी में भारत पर सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण हुआ। सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण हुआ। सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण हुआ। ये सब तो अपने में लाइन सब जोड़ देंगे, ये सब कोनो बड़ा बात है। खंड खंड पढ़ा रहे तोड़ के तो पढ़िए। अब सुनिए, ये जिस समय आक्रमण किया ना, तो कोनो जगह पर तो क्या होगा? नहीं क्या होगा? अगर कोई आदमी आएगा तो ऐसा थोड़ी है पूरे भारत के बारे में निगलने का कोशिश करता है, मरे जगह पेट फट जाता उसका, नहीं फट जाता। तो
वो कहीं ना कहीं कोनो भारत के अगर हम देखें अगर छोटा सा बबुआ भारत का कोनो न कोनो पार्ट पर तो आया होगा ना। सिंध क्षेत्र पर कब्जा कर, पहले सुनना है तब हम खुद लिखवा देंगे। सिंध पर कब्जा करने आया था। तो ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम किस पर शासन करने आया था? किस पर? जब आया है अब पहले राजतंत्र वाली व्यवस्था थी तो कोई तो वहाँ राजा होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ या तो ना। कोई तो राजा होगा। एग्जाम हॉल में पूछना चाहिए कि नहीं वहाँ के राजा का नाम क्या था जब ये आक्रमण किया था? क्योंकि ये तो कायद कुछ गड़बड़ बात है ना। किसी राजा के रहते हुए कोई आक्रमण कर लिया क्षेत्र का, उसके बारे में तो पूछना ही चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन आपको बनेगा कि नहीं बनेगा एग्जाम में? अच्छा, ये सब VVI क्वेश्चन, ये सब क्या है? सबसे पहला नंबर में मोहम्मद बिन कासिम किस पर आक्रमण करने आया? बहुत अच्छा। और उस समय राजा जो था वहाँ का क्या नाम था? इस सिंध का राजा का नाम था, क्या नाम था? दाहिर। राजा का नाम क्या था? दाहिर राजा का नाम था। क्या नाम था राजा का? दाहिर। अगर आपसे पूछा जाए, अब समझ में आया क्यों बोले आने के लिए, क्योंकि ये कंटेंट का खेल पढ़ाएंगे यहाँ। और इससे जो पढ़े आप पढ़े थे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मतलब कंटेंट में कॉन्सेप्ट वाला कंटेंट, और यहाँ पर खाली कंटेंट वाइज यही सब क्वेश्चन आएगा तो फिर फंसा लेगा एग्जाम में। तो सिंध का उस समय राजा कौन था? कोई दिक्कत है? इसका मतलब सर जी एक बात आए मत छापिए अभी, रुक जाइए, समझिए अच्छे से, कोई हड़बड़ी नहीं है, 1 महीना के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ये लास्ट है। तो अगर जब ये कब्जा किया, जब ये आया होगा कब्जा करने और यहाँ राजा था, तो क्या ये आया होगा, ये कहा होगा कि अच्छा हम हट जाते हैं, आइए, ऐसा कहा होगा क्या? आप नोटिस करना है, इतिहास को इमेजिन करके पढ़िए, आपको रखना नहीं पड़ेगा। मतलब उधर से अरब का राष्ट्र आया, हम अगर मान लेते हैं कि हम गद्दी पर हैं, दाहिर हैं, तो हम क्या कहेंगे? अच्छा आइए आइए बैठिए, हम जा रहे हैं, आइए, भारत आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्या होगा? क्या दोनों आदमी बॉक्सिंग टॉक्सिंग चलाए होंगे पूरे एकदम? चलाएंगे ना चलाएंगे? जब पूरे बॉक्सिंग चलाएंगे तो मतलब युद्ध किए होंगे। आखिर कोई युद्ध पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? पूछेगा कि ना पूछेगा? अब समझ में आया इतिहास कैसे पढ़ना है, खंड खंड करके। तो आप बताइए, अगर एग्जाम हॉल में पूछ देगा कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करने आया था, जो सिंध पर, उस समय कौन सा युद्ध उसे करना पड़ा था? पूछ सकता है कि ना पूछ सकता है? आप ही बताइए, हाँ या ना करिए। उसका नाम था रेवार का युद्ध। क्या नाम था उसका? बबुआ को कहा, बबुआ को इधर से दाहिर, इधर से इसको लड़ना पड़ा। कौन सा युद्ध? रेवार का युद्ध। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेवार का युद्ध किसके समय में हुआ या क्यों हुआ था, आपको नोटिस आ गया? कोई पूछ ले रेवार का युद्ध क्यों हुआ, तो आप बता दीजिएगा। लेला नहीं तो रेवार का युद्ध तो न समझता है काहे हुआ। रेवार का युद्ध जो अरब का जो शासक मुस्लिम था ना, वो आक्रमण करने आया था सिंध पर, और उस समय वहाँ का राजा था दाहिर। हुआ क्या? दोनों में हो गया है, बुझ लो, उठा पटक। वही उठा पटक को तो कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्चुअल में कभी कभी कोई बुक में इसको रावर का युद्ध भी लिखता है। क्या लिखता है? इन्हें कहिएगा शायद आपको बबलू सर गलत लिखा दिए होंगे ना, समझे? हाँ, इस रेवार को रावर का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावर का युद्ध भी कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से। पहले जो बात हम समझाते जा रहे हैं उस बात घुस रहा है खोपड़ी में। अच्छा ये बताइए, ये इमेजिंग क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या आप बुझ रहे हैं कि कौन क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? ये सब पूछना उसको चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब रीड है क्वेश्चन मध्यकालीन। पहला अरब आक्रमण करने वाला राष्ट्र शासक मतलब इसको हम क्या कहते हैं? इसको सुनिए, इसको हम डकैत कहते हैं। टेंशन नहीं ना। पहला डकैत हुआ जो भारत पर आया आक्रमण करने। अच्छा, अच्छी बात। जब आया कौन क्षेत्र पर किया? अच्छा, जो ना जो लूट पड़े, जो छीने तुले, उसको ना अभद्र शब्द से थोड़ा हम लोग करेंगे, नहीं समझे? पहला डकैतवा है जो अरब से आया था, समझ गए ना? ये डकैतवा भारत आया और उस समय कहाँ? सिंध आया था। सिंध आया था, दाहिर था वहां पर, दोनों उठा पटक किया। उठा पटक का नाम क्या हो गया? अब आपको क्या है, लिखिए, एरो देकर लिखिएगा। सिंध के राजा दाहिर के साथ, सिंध के राजा दाहिर के साथ, सिंध के राजा दाहिर के साथ रावर या रेवार का युद्ध हुआ।
कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया? अरे सुनिए, तब एक चीज अच्छी करिए। पहले यहाँ तक आकर क्लियर हुआ आपका? अब इस पॉइंट के नीचे में आप स्मार्ट बच्चा है तो क्या करना चाहिए आपको? हाँ, ऐसे लिखिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए। पेज कंजूसी पर इन्हें ध्यान दीजिएगा, मेरा पेज बर्बाद हो रहा है। बड़ा मजा आएगा आपको, रिवीजन करिएगा, फटाफट फटाफट लगेगा एकदम। अभी सरे बैठल है बबलू सर बगल में, ऐसे करिए, स्टेप बाय दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 3 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में चांस है पूछने के। हाँ, ऐसे पढ़िए। अब सुनिए हमारा क्या जानकारी देना है। पहले सुनिए मेरा बात, 1 मिनट हम और लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आज तो सिलेबस से सब्जी लिखिए, ऐसे टाइम लिया जाएगा, आपको अपने चस्का लग गया होगा, क्या मजा आने वाला है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, हुआ क्या। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आपको? 712 में जब ये बबुआ कब्जा किया, ये तो जीत गया, सिंध भी ले लिया। अच्छा, इसका मन बढ़ गया होगा या घट गया होगा? बढ़ गया होगा। उसके अगले साल ही क्या किया? मुल्तान पर ध्यान दे दिया। किधर ध्यान दे दिया? अगले साल मतलब कह दिया, इसका मतलब क्या कह दिया? 713 ईस्वी में इसका ध्यान किधर चल गया? मुल्तान पर आक्रमण करने का। तो 713 ईस्वी में इसने क्या किया? मुल्तान पर। ये एग्जाम हॉल में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 713 ईस्वी में इन्होंने किस पर आक्रमण किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। कई सर क्वेश्चन क्या यहाँ से आया है? इसका नाम इन्होंने रखा सोने का नगरी। क्या नाम रखा इसका? क्या नाम रखा इसका? तो स्वर्ण नगरी इसी को कहते हैं, मुल्तान को। मुल्तान को, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो स्वर्ण नगरी पर आक्रमण किया। स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी पर क्या किया? वो आक्रमण किया। ये जो आक्रमण किया, ये बात तो कोई ना कोई बताया होगा ना कि भैया ये आक्रमण किया। कोई ना कोई कहीं से हमको सोर्स मिला, तभी ना हम ये बात आपको बता रहे हैं। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछता है कि मुल्तान पर आक्रमण जो किया गया, मुल्तान पर जो आक्रमण किया गया 713 ईस्वी में, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये तो जगह का नाम है मुल्तान को। अब मुल्तान कहिए, स्वर्ण नगरी कहिए, आपको समझ में आया कि नहीं है? नहीं समझे? जैसे ना होता है, एगो लड़की का नाम देखने में चिकन है, उसको अपने तरफ से कह दीजिए रानी, बाबू, नूनू, सुगा, कुछ कह दीजिए। आप वो कहिए या नूनू बाबू सुगा कहिए, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। हाँ सर, की दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। एक्चुअल में हुआ क्या, इसका जानकारी हमको चचनामा ने दिया। किसने दिया? किसने दिया? चचनामा ने। अली अहमद का एक पुस्तक है चचनामा, उसी से हमको ये पता चलता है कि मुल्तान पर आक्रमण हुआ। क्या नाम है? अली अहमद। इसकी जानकारी देने वाला व्यक्ति का नाम अगर देखें तो अली अहमद है। और कहाँ से ये बता रहा है हमको? चचनामा से बता रहा है। कहाँ से बता रहा है? एक क्वेश्चन आ सकता है, पुस्तक का नाम आ सकता है, आक्रमण ये हो सकता है, ये हो सकता है, किसने किया ये हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, और मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहते हैं। और इस बात की जानकारी अली मोहम्मद अहमद ने दिया, और यह किसके माध्यम से था? चचनामा के माध्यम से इसकी जानकारी दिया था। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? पुस्तक आपको चचनामा से मिल रहा है। कौन लिखा है उस पुस्तक में देखा जाए। और इसकी जानकारी किसकी मिल रहा है? मुल्तान पर आक्रमण की। मुल्तान पर आक्रमण की। कोई दिक्कत है क्या? आप अगला एरो लिखिए, लिखिएगा 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण। मुल्तान पर आक्रमण क्लियर हो गया? इसकी जानकारी अली अहमद की चचनामा से। अली अहमद की चचनामा से। बस 1 मिनट रुक जाइए, अगला बैच के लिए रुक जाइए। चचनामा से। अब आपको स्मार्ट बच्चा है तो क्या करना चाहिए? इस बात को ऐसे ही स्टाइल में उतार लीजिए। एरो। अच्छा, इससे होगा क्या? पढ़ने वक्त क्या होगा बताते हैं। आपका ध्यान इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, इस पर जाएगा। आपको पता चल जाएगा 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। आपको ये पता चल जाएगा। आपको देखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्या हो? अच्छा लग रहा है पढ़ाई? अच्छा, सब बच्चा के फेस पर स्माइल दिख रहा है, इसका मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा पसंद आ रहा है।
मतलब इतिहास हमको लगता है, देखिए समझे, बहुत बच्चा कहता है मध्यकालीन सर जी बहुत भारी लगता है। मध्यकालीन नामों सुनता है ना, आज काहे क्लास खाली है पता है, इतना इतना कम बच्चा, नहीं तो अभी ठसम ठस रहता, इसलिए सोचता है कि मध्यकालीन है, नींद आ जाएगा। जो नया बच्चा जो है पुराना तो जानता है, तो उसको मध्यकालीन आपको समझ में आ रहा है ना कितना लॉलीपॉप है। पढ़ने के तरीका पर डिपेंड करता है, तरीका कोई दिक्कत है। और ये सब आपको जब सेट मारिएगा कहिएगा सर मजा आ गया, खाली क्वेश्चन है क्वेश्चन, समझ रहे कोमल, वाह। तो 713 मुल्तान स्वर्णनगरी अली अहमद चचनामा, क्लियर हो गया। आखिर आक्रमण क्यों किया, कुछ तो उद्देश्य होगा ना। अरे भाई कोई बिना उद्देश्य का कुछ करेगा क्या? अरे जीवन में आप बबलू सर के यहाँ बिना उद्देश्य का नहीं आ रहे हैं, तो और लुटेरा उतना दूर से क्या करने भारत आएगा, है कि नहीं है? भर दिन जो भूखे भूखे अभी जो बीपीएससी का मैराथन चला रहे हैं, ये जो 8 घंटा रोकते हैं सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक 5 बजे तक, इसमें जो इतना क्यों, कोनो पर्पसे से ना, अन्य तो पर्पस नहीं रहेगा तो आप रुकिएगा कि 1 घंटा सर के पास देंगे बराबर मेरा, है कि नहीं? तो ये जो आदमी वहां से यहाँ आएगा, अरब से जो भारत आ रहा है, ये किसी है, समझ रहे मेरा बात को, समझ रहे ना? ऐसा तो नहीं इसका बाप यहाँ पर है, बापा से मिलने आ रहा है, आई सुनो आजकल बेटा है नहीं कि इतना दूर से बापों से मिलने आएगा, है कि नहीं? तो हमारा ये कहना है कि आइए देखते, अच्छा नाम ऐसा देना चाहिए, समझ रहे बात को, हाँ बुझ रहे होंगे मेरी बात। हमारा ये कहना लुटेरा दुटेरा को इतना नंगा करिए कि फिर अगर ऐसा कोई प्रवृत्ति सोचता होगा तो हाँ पहले शर्म से किसी को नहीं कहेंगे हमारा ये आदत है, हम थोड़ा ई है, हाँ। तो एक्चुअल में समझना है ध्यान से, हमारा क्या बात कहना है कि क्या उद्देश्य था, कुछ तो उद्देश्य होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। और अगर उद्देश्य होगा तो आपको तो पहला है, नहीं समझ में आए तो जब डकुआ है तो क्या करेगा, डकुआ है तो धन को लूटेगा, तो जब नहीं समझ में आए तो पहला कर दीजिए धन लूटने आया था। हाँ सर, अरे हाँ ये सब टिप्स बताते हैं, लिखने में काम आता है बच्चा को। धन लूटने तो ये बेटा ऐबे किया था, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा नंबर में क्या किया होगा नोटिस करिए, हमारे मुस्लिम समाज से था, तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करने यहाँ आया था। इस 2 पॉइंट में कहीं से कोई शक नहीं लेना है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको जो बता रहे उसको समझिएगा, है ना? हाँ आप कुछ नहीं, हमारा बयान देने का तरीका अलग होता है ना? आप देंगे तो उसका तरीका अलग, अभी आप मैच्योरिटी नहीं हुआ है, नहीं समझे बात को? हाँ हमारा बयान का बात बुझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ हमारा बयान एक अलग सापेक्ष है, हम समझाने के पर्पज से करें आपको ताकि हास्यजनक। हमारा भारत, हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना, लेकिन वो जो है देखिए बताते हैं, अगर हम हिंदू हैं और कोई हिंदू है और एक मुस्लिम है, और अगर हम हिंदू हैं लेकिन हिंदू वाला काम नहीं करके थोड़ा दोनों में लड़ा रहे हैं, तो हमको हिंदू करिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो ऐसे ने जब कोई हमारे मुस्लिम भाई न समझे तो गड़बड़ बात है। हमारा भारत पर आक्रमण किया, लुटेरा डाकू का हम इज्जत कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, दे सकते हैं ना, ये हमारे बस की तो बात नहीं है कि नहीं है? तो पहला नंबर में कहिएगा, अगर आपसे पूछे कि बाबुआ ये क्यों आया था, अगर हम आपसे पूछें ये बाबू क्यों आया था, क्या क्यों कैसे करके पढ़ा रहे, क्यों आया था, तो कहना है आया था ये पहले बेटा 3 काम करने आया था। पहला तो धन लूटने आया था, कोई दिक्कत है क्या? लूटने आया था, धन को लूटने आया था, पहला तो धन लूटने आया था, और दूसरा मुस्लिम धर्म का प्रचार करने आया था। कौन सा चीज करने आया था? हाँ धर्म प्रचार करने आया था, धर्म प्रचार करने आया था। कोई दिक्कत है क्या? धर्म प्रचार करने आया था। क्या ये दोनों पॉइंट आपको जुबान पर याद हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना, कहीं नहीं आवाज में कि नहीं हो रहा सर? कोई दिक्कत है क्या? और दूसरा बात क्या हुआ कि पहले ऐसा करिए, उद्देश्य देकर लिखिए, तब हम तीसरा बात बताएं। पहले उद्देश्य देकर एक तो लिखिए, उद्देश्य में आप पहला देकर लिखिए धन को लूटना, तब इस पॉइंट को हम समझाते हैं, क्योंकि इसको समझाना है। धन को लूटना याद हो रहा है, इसलिए अच्छा किया आगे। दूसरा नंबर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। कोई दिक्कत है? एक शासक था अल इजाज, सुनिए ध्यान से, एक शासक था अल इजाज।
इजाज। एक शासक था जिसका नाम था अल इजाज था, अल इजाज। ये इराक का शासक था। किसका शासक था? ये अल इजाज किसका शासक था? इराक का शासक था, इराक का शासक था। इसका एक वो जहाज आया था। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपको याद हो तो सिंध पाकिस्तान तरफ पड़ता है। अगर कुछ बच्चा को मैप, जो हमारा पहले जो मैप क्लास पढ़ाई थी, इससे पहले 3-3 बार मैप पढ़ा चुके हैं, जो उसमें कुछ एको बच्चा किया होगा तो उसको पता होगा। तो अगर याद हो तो ये भारत है, सिंध है। यहाँ हुआ क्या एक्चुअल में, तो ध्यान समझिएगा, इसका एगो श्रीलंका तरफ से एगो जहाज आ रहा था, वो गायब हो गया। यहाँ पर आकर क्या हो गया? गायब हो गया। कोई लूट लिया होगा। तो अल इजाज जो थे इराक के शासक, क्या नाम बताया हमने? अल इजाज। इसको लगा कि यहाँ लूटा जाता, यही लोग लूटा होगा, समझे? तो शासक को कहा, देखिए हमारा जहाज जो है दे दीजिए। तो बोला, अरे हमको क्या मालूम भाई तुम्हारा जहाज कहाँ है, ये कौन लिया नहीं लिया। बोला ना देगा। बोला नहीं। ये फोन किया, उस समय बुझिए फोन किया, है घुमाया टेलीफोन। कौन? अल इजाज इराक का। किसको घुमाया? जेठालाल को। बोला, अरे बाबू सुन तो, वो हमारा जो है अथी ने दिया है, जहाज उसको रख लिया उधर, देखो कहीं डूबा जाओ। मांगते हैं तो कहता है कि हमको क्या मालूम, एक बार जाके बेटा देखो लो तो थोड़ा सा। बोला अच्छा ये बात है, अच्छा रुकिए। बोला बढ़िया से देख लेना, जहाज हो सके तो ले ही लेना, नहीं तो बुझवे करता है उसके बदला में कितना चीज चाहिए हमको। बोला ये टेंशन फ्री रही। अब बस आजकल ऐसे नहीं होता है, कोई हमारा जो लीडर, कुछ लीडर है ना समाज के, कुछ लीडर अपराधी बैकग्राउंड को कनेक्ट करता है, अपराधी बैकग्राउंड। कुछ लीडर तो हमारे समाज के बहुत ही सज्जन और योग्य व्यक्ति होते हैं, उनको तो दिल से सैल्यूट। लेकिन कुछ लीडर अपराधी बैकग्राउंड के होते हैं, और उसे हमारे जैसे प्यारे से अच्छे से जनता कैसे चुन लेती, दुख है इस बात का। तो एक्चुअल में ध्यान समझना बाबू, ध्यान से समझना। ध्यान समझना, अपराधी बैकग्राउंड के एक्चुअल में क्या होता है, देखिएगा उसका कोनो लफड़ा होगा ना, तो उसका एगो दूगो पालतू कुत्ता होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हाथ जोड़ के कहेगा देखिए, अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग जब कहेंगे तो कोई बात नहीं, कोई मैटर को लेकर प्रेम से आपको सबके बीच में हाथ जोड़ेगा, कोई बात नहीं, देख लीजिए, मान लीजिए, आप लोग कर लीजिए आपस में भाईचारा सुलह। अब फिर जाएगा घर, अब कहेगा कौन घुमाएगा, रे बाबू बेटा, कहेगा हाँ। अब जाना तो उसको हम तभी जाके समझाए थे, न बुझा था। इसका जो बेटा है ये जो है, इसको कहेगा कुत्ता को, कुत्ता जाएगा यहाँ झों 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 करेगा, थोड़ा बहुत काटवो करेगा, है ना। तो हो सकता है जब इंसान कमजोर होगा तो मरोज है, समझ गए ना। क्योंकि उसको रेबीज नामक ये हो जाएगा, इंजेक्शन जाएगा, और बेचारा सुइया तुया लेगा ना, उपचार करेगा ना, तो बेचारा लास्ट में हाइड्रोपोनिक बेचारा मर जाएगा। अब मजबूता हुआ था, कुत्ता का मुंह थपूस देगा, है कि ना। तो यही बात हुआ, ये आदमी आया भारत इसी पर्पस के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? कब्जा क्यों करने आया, अब समझ में आया? वो बात समझ में आया, कब्जा क्यों करने आया। तो इसका जो इराक का शासक था जिसका नाम था अल इजाज, इसका जहाज सिंध में कहीं लापता हो गया, खो गया। अब खोया ना तो ये आदमी पगला गया, इराक का शासक पगला गया, अरे बाप, लगता है भारत वाला लिया होगा, और उसको इन्फॉर्म किया। हाँ, ये तो कहा हमको क्या मालूम, सही बात है, न लिया था तो इसको क्या मालूम, न लिए तो हमको कहा। अभी यहाँ से कोई साइकिल क्या हो जाएगा, हमको कहा सर आप जानते हैं, अरे बेवकूफ कहेगा हमको क्या मालूम जी। हाँ, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? उतना साइकिल है, उस साइकिल में कौन लिया ना लिया क्या मालूम, 2 टीचर का साइकिल है कि नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मैटर को घुसो ना जी खड़ा है, तो ऐसे मैटर को समझना ध्यान से। अल इजाज सिंध, और ये कहानी समझ में आया लोचा? हाँ सर। तो तीसरा कारण यही था, उद्देश्य। ये तो सिर्फ तत्कालिक उद्देश्य था, मन तो इसका भी था, भारत के बारे में खूब सुनता था वर्णन, आहा हा खूब पैसा है उसके पास, नहीं समझे बात, समझ रहे मेरा बात। वो तो जानबे करता है भारत के पास खूब है, मौका मिल गया, शासक थोड़ा पीठ पर थपथपा दिया, नेता थपथपा दे क्रिमिनल को थोड़ा, तो फिर देखिए अगर वो लुंगी पहना था तो लुंगी खोल के दौड़ेगा, समझ रहे बात। हाँ, पहले बुझ रहा था कि अभी तो हमको कोनो बात नहीं है, उसके बाद वो खोल के दौड़ेगा, कहेगा कि अब तो हमारा ना बापे हमारे सर पर है। तो एक्चुअल में फिर जैसे उधर आएगा ना देने तक, अच्छा कुछ दिन रहो हम बाद में छोड़ा लेंगे,
और जिस दिन उसको काम पड़ेगा ना उसी दिन उस बेटा को छोड़ाएगा ना, तो तब तक उसको कहेगा तुम सर हो वहां। लेकिन ये सब हमारे छोटे से संकीर्ण सोच के कारण ऐसा होता है। समझ में आया कि ना? हमारा सोच डेवलप हमको करना है और ऐसे ऐसी परिस्थिति से बचना। पढ़ाई लिखाई का मतलब है अपने बौद्धिक अपने कौशल को विकास करना। समझ में आया कि ना? विकास करना। तो सबसे पहला ये कारण समझ में आया। तो तीसरा उद्देश्य लिख लीजिए और टॉपिक को विराम देना है आज। लिखिएगा इराक के शासक अल इजाज के समुद्री जहाज को, इराक के शासक, आप लोग भी लिखिएगा, इराक के शासक अल इजाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में, सिंध का कौन सा क्षेत्र है ये? देवल। सिंध के देवल में समुद्री लुटेरे ने लूटा। कोई लूटा होगा, लुटेरा को तो लुटेरे ने लूटेगा। क्रिमिनल को कौन मारेगा? क्रिमिनल मारेगा। मराता है कि ना मराता है? क्रिमिनल को क्रिमिनल ठोकता है। क्या लिखे बताइए? बिल्कुल, इराक के शासक अल इजाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूटा। क्लियर हो गया? यही कारण था। तो आप से जरा सोचिए क्या क्या जान गए। पहला, अरबी आक्रमण करने वाला कौन? कब? 700। अच्छी बात है। क्यों किया? आप लॉजिक समझ में आया? इराक के शासक अल इजाज ने इसको कहा बेटा मेरा ऐसा हुआ, जाओ बेटा एक बार काट के आओ भारत को। तो आया बेचारा काटने के लिए। अच्छा, उसका सुतर गया, काटना सुतर गया। हाँ, सुतर गया। चूंकि कमजोर शासक मेरा पकड़ा गया। कहाँ का? उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। दाहिर को बेचारा एकदम चढ़ के एकदम दिया हुमच के क्या कर दिया? बुझे रहे क्या हो गया? हाँ, और उसके बाद बेचारा से ले लिया। उसके अगले साल मुल्तान को ले लिया। मुल्तान मतलब बुझ रहे हैं स्वर्ण नगरी, और उसमें भी मैटर आपको समझे है का है। तो इस तरफ से आपको एक होल कॉन्सेप्ट समझ में आया। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं सुनिए, उसमें हेडिंग दीजिए इसी का। अभी इसी का कल हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में भारत पर उसका प्रभाव तो पड़ा होगा लुटेरा का। एक लुटेरा हमारे घर में आएगा, कुछ लूट के जाएगा, तो हमारा घर में तितर बितर रहेगा कि नहीं? तो प्रभाव हुआ ना जी। तो लिखिए, उस पर हेडिंग दीजिए। कल हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अरब आक्रमण का भारत पर प्रभाव, इसका कल प्रभाव देख लेंगे। टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप लोग यूट्यूब वाले ध्यान समझे, ऑनलाइन वाले भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऐप वाले भी। एक्चुअल में जो हम लोग आज पढ़े हैं ये पहला लेक्चर मध्यकालीन का था, और टॉपिक था हम लोगों का अरब मुस्लिम का आक्रमण। इसका पार्ट 2 भी आपको पढ़ना है, ये कल होगा। और ये पढ़ने के बाद अरब का खत्म हो जाएगा, तब तुर्क शुरू करेंगे। फिर तुर्क। अच्छा लगा हो लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हम आशा है अगर अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा सा दुआ कीजिए, और नहीं लगे तो थोड़ा बने रहिए, अच्छा लगेगा। दावा देते हैं अच्छा लगेगा, ठीक ना? बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर आपके मंजिल को जल्द दिलाए, ऐसी ईश्वर से शुभकामना करेंगे और प्रत्येक दिन करते हैं, ठीक ना? हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।